ધોરણ 8 વિષય હિન્દી। આજે આપણે પાઠ પહેલો છે ડાયરી, પત્ર એवं डायरी। એની અંદર આપણે डायरी લેખનની ચર્ચા કરીશું कि डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी। याद रखो बाळको, आ प्रश्न विकल्प में पण आवे छे कि दैनंदिनी या दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन रोज़ बरोज़ की घटित घटनाओं यानी रोज़ की घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसीलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। डायरी लेखन की विशेषताएं। बाळको, आ प्रश्न पूछाए छे कि डायरी लेखन में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो नीचेनी 4 बाबतों छे कि डायरी लेखन में नीचे की गुण होने आवश्यक है। इसमें जरूरी है कि डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता। इसमें लिखा गया जो विवरण है वो संक्षिप्त, सारभीर तथा वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। ये चीज़ें जरूरी है। फिर डायरी लेखन करते समय आलोचना या टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से या बचना चाहिए। यानी इन चीज़ों से बचना चाहिए। आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक, इन चीज़ों से बचना चाहिए। डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के क्या क्या लाभ हैं ये इसमें बताया गया है कि इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई है। तुम्हें याद रह जाएगा तुम जो भी लिखोगे। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इसमें शनै शनै यानी धीरे धीरे बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी लेखन में तमारे याद रखवानुं, बाळको वाँची लेजो, एना अंदरथी प्रश्नों पूछाय ज छे। डायरी लेखन के उदाहरण कि अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं की अपनी डायरी में लिखिए। 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों का उथल पुथल चल रही थी। अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क यानी रकम आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैंने नए विद्यालय में आ गया हूँ। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, यानी दोहरा लिया है, पढ़ लिया है, तथापि मन में आज अजीब सा भय है। डर लग रहा है कि आखिर। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाई, तसल्ली दी और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः यानी फिर से पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। बाळको, आ जे छे तमारे आगळना पत्रों अने आ ए ચોપડામાં नोंध करी लेजो અને ધ્યાનથી વાંચી લેજો તો સમજ પડી જશે તમને। अस्सलामु अलैकुम।